तो 19 रानियों ने एक अपने पुरोहित पंडित जी को बुलाया, जिनके प्राण पैसे में समाये रहते थे। पैसा मिल जाए भले प्राण चले जाए कोई परवाह नहीं है। पुरोहित जी को बुलाया, पंडित जी एक काम करोगे? बोले हाँ कहो। तुम्हारा खर्चा जो कुछ तुम्हारे बालक बच्चों का, तुम्हारी परंपरा में जितने भी पीछे परिवार रहेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी राज परिवार से की जाएगी। पर एक काम करिए, आप जहर खा करके गुरु जी के सामने लेट जाइए और मर जाइए। पंडित जी ने कहा पैसे के लिए तो मैं मरता हूं और पैसा मिल जाएगा, बच्चे मौज में हो जाएंगे, तो मरना तो एक दिन ही है, तो बच्चों को मौज में करके क्यों ना मरूं। आसक्ति इसी का नाम है। जहर खा लिया पंडित जी ने और मर गए। अब यात्रा के समय कोई ऐसा असगुन हो जाए तो संभवतः रुकने की आशंका हो ही जाती है। ये इसलिए किया था कि महाराज बाहर नहीं जाए, रह जाएं यही राज्य में, किसी तरह रह जाएं। आज रुक जाएंगे तो हो सकता है रात भर में बात बन जाए समझाने बुझाने से। अब तो बड़ा विचित्र दृश्य हो गया। पीपानंद जी महाराज गुरु जी के पास गए, गुरुदेव आपकी जय हो, बहुत बड़ा असगुन हुआ, ब्राह्मण की हत्या हो गई, ब्राह्मण मर गया जहर खा करके। जानकारी प्राप्त की, कैसे? बोले रानियों की सलाह से। रानियों ने तो आज वही स्थिति कर दी। पुराणांतरों में एक राजा क्वास का वर्णन आता है। क्वास राजा राज्य करता था, पुरानी बात है, ये बात तो 13वीं शताब्दी की है, लेकिन क्वास राजा की कौन से मनवंतर की है, ये कठिन, ये निर्णय करना कठिन है। वो भक्ति नहीं करता था, राज्य करता था, उल्टा सीधा कर्म करता था। नारद जी महाराज के मन में आया चलो आज स्वर्ग और नरक देखते हुए भूतल की तरफ चले। तो नारद जी महाराज नरक की तरफ गए तो क्वास के पिताजी, क्वास के बाबाजी, क्वास के जो पूर्वज थे वो नरक में पड़े पड़े राजा क्वास को श्राप दे रहे थे, अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने इतना बुरा कर्म किया है कि हमको नरक में डाल दिया है, धिक्कार है मेरे इस परिवार को, कुल को। नारद जी ने कहा भाई कौन को गाली दे रहे हो आप लोग नरक में? अरे वो क्वास राजा बड़ा मदान्ध हो गया है, मेरे परिवार का है। अच्छा। नारद जी महाराज आए और सारी बात बताई। देखो राजा क्वास, मेरी बात मानो, तुम मंत्र दीक्षा ले लो और श्री राधे श्याम सीताराम रटा करो, तो तुम्हारे पूर्वज नरक से छुट्टी प्राप्त करेंगे और स्वर्ग को चले जाएंगे, ऊर्ध्व गति हो जाएगी, तुम्हारा भी कल्याण, तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे देखकर, घटना देखकर आया हूं। राजा नारद जी को प्रणाम करता है, तुम्हारा बताओ मंत्र कब लें, कंठी लें, कब दीक्षा लें आपसे? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, अभी ले लो। सोच विचार कर कहता है महाराज ऐसा है, मैं सवेरे ले लूंगा, अब सायंकालीन बेला है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, सवेरे ले लेना। अब वहां जो सेविकाएं खड़ी थी, सेवक खड़े थे, उनमें आपस में चर्चा हुई। उन्होंने जाकर रानी से कह दिया कि तुम्हारे राजा तो कल बाबा जी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, और फिर साधुओं का आना जाना लगा रहेगा। वो तुमड़ी वाले बाबा आए थे नारद, और वो कान भर गए तुम्हारे पति के, और कहीं कल मंत्र ले लिया तो तुम्हारी तो नौकरानी किसी भी कीमत नहीं रहेगी, समझ लेना। अभी समझ जाओ, रात रात में काम बनाना चाहती हो तो बना लो। बांदी ने, नौकरानी ने जो ही रानी को समझाया तो महाराज रानी कोप भवन में पड़ गई। ऐसी गुस्सा दिखाई कि राजा संभाल नहीं पाया। वो उसने यहां तक कहा कि मैं मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने मंत्र ले लिया नारद जी से तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। राजा बेचारा घबरा गया। सवेरे नारद जी आए, दीक्षा लेने का निश्चय करने मात्र से
और नरक से छुट्टी हो गई, स्वर्ग की तरफ जाने लगे। राजा क्वास को आशीर्वाद दे रहे थे सब। नारद जी इधर से गए तो आशीर्वाद देते जा रहे हैं। फिर जब दोबारा लौट करके सवेरे नारद जी चले तो फिर श्राप देने लगे, नरक में आकर पड़ गई। अरे भाई क्या बात है, कैसे? अरे उसने अपनी गृहिणी की रानी के कहने से फिर अपना मन बदल लिया और कहने लगा कि अब मैं मंत्र दीक्षा नहीं लूंगा, भजन नहीं करूंगा, जो तुम कहोगी सो करूंगा। ऐसा वो स्त्रैण है, ऐसा वो आसक्ति से ग्रस्त है, अब तो उसको नरक में आना ही पड़ेगा, हम तो नरक में पड़े ही। नारद जी ने जब सब घटना सुनाई तो राजा क्वास ने फिर किसी की नहीं मानी, नारद जी की शरण ग्रहण की। आज वही स्थिति कर दिया, रानी बाधक बन गई 19 रानियां। श्री पीपानंद जी महाराज ने गुरु रामानंद जी से प्रार्थना किया, महाराज कृपा करके इस ब्राह्मण को जीवित कर दीजिए, नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का चरणामृत उसके मुख पर डाला, भगवत नाम स्मरण किया और उसको शरीर को स्पर्श किया तो तुरंत पंडित जी महाराज होश में आ गए। लेकिन मरते समय प्राण तड़फड़ाते हैं, बहुत कष्ट मिलता है। जिस समय वो मरा था उसको बहुत कष्ट मिला था। रामानंदाचार्य जी ने उपदेश दिया, क्यों मरता है रे, क्या बात है, इस मरने से तेरे को क्या मिल जाएगा? दिव्य ज्ञान दिया। पंडित जी भी रामानंदाचार्य जी के भक्त हो गए, भगवत भजन करने लगे। आज अब पीपा जी का मन बिल्कुल टूट गया। देखो ये जो अपने थे यही हमको धोखा देने लगे। श्री पीपा जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी के साथ में चल दिए। चलते चलते ये संत मंडली पहुंची द्वारिका, रणछोड़ जी के दर्शन करती है। अब वहां महात्माओं के बीच में एक रानी चल रही है, तो जिनको आंखों का रोग है, जिनकी आंखें दोष से भरी हुई हैं, वो सब उंगली उठाने लगे संत महात्माओं की तरफ। पीपा जी ने सोचा हमारे कारण हमारे गुरु जी और संतों की तरफ लोग दोष दृष्टि से देखते हैं, तो कहा कुछ नहीं, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, न उनके मन में किसी प्रकार की बात आई। पर पीपा जी ने अपनी तरफ से प्रार्थना की, महाराज मेरी इच्छा है कि अब मैं द्वारिका में कुछ दिन रहूं। रामानंदाचार्य जी ने कहा ठीक है भाई, तुम यहां रहकर भजन करो। सीता सहचरी और पीपानंद जी महाराज वहीं विराजमान हो गए, नित्य प्रति सत्संग श्रवण करते हैं। कथा में सुना कि जो द्वारिका द्वापर में थी वो द्वारिका अब भी समुद्र के भीतर दिव्य द्वारिका है। ऐसे सुना कथा में तो दृढ़ विश्वास जागृत हुआ, भगवत दर्शन की लालसा हृदय में प्रकट हुई। समुद्र के किनारे श्री पीपा जी और सीता सहचरी दोनों पहुंचे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे वृंदावन बिहारी, हे द्वारिकाधीश कह के भगवत दर्शन के विरह में और समुद्र में ऊंचे स्थान से कूद गए। बहुत से लोग समुद्र के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे। उन्होंने देखा हाय हाय, वो राजा जो था साधु बन गया, पीपा भी मर गया, उसकी गृहिणी भी कूद गई और समुद्र में डूब कर मर गए। डूबे फिर उछले ही नहीं। और इधर क्या होता है, आए आगे लेन आप दिए हैं पठाय जन, देखी द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाई के। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पार्षदों से कहा जाओ जाओ जल्दी जाओ, द्वारिका के दरवाजे पर समुद्र के किनारे मेरा परम भक्त पीपा आ रहा है और उसके संग में उनकी सीता सहचरी हैं। बड़े प्रेम से स्नेह से उनको यहां महलों में ले आओ। महल महल माज चहल पहल लखी, रहे दिन सात सुख सके कौन गाय के। आज्ञा दई जाए बेकी
जाइबो न चाहें दिए पिए वह रूप देखो, मोही को जुजाए के भक्त बूढ़ गयो, यह बड़ो ही कलंक भयो, मेटो तम अंक संक गही अकुलाई के। पार्षदों ने श्री पीपा जी और सीता सहचरी को बड़े प्रेम से संग में ले लिया और श्री द्वारिकाधीश के पास दिव्य सिंहासन के पास लाए। भगवान ने उनको उठाकर छाती से लगा लिया। श्री पीपा जी भगवान के चरणों में से लिपट गए, सीता सहचरी जी रुक्मिणी के चरणों से लिपट गई, रुक्मिणी ने उनको छाती से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण ने पीपा जी को छाती से लगा लिया और कंधे में कंधा डाल करके हाथ में हाथ मिला करके मंद मंद मुस्कुराते रहे। श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी द्वारिकाधीश बोले, पीपा जी चलो देखो ये मेरी रुक्मिणी का महल है, देखो ये मेरी सत्यभामा का महल है, ये मेरी मित्रविंदा का महल है, ये मेरी लक्ष्मणा का महल है, ये मेरी भद्रा का महल है, ये मेरी कालिंदी का महल है, ये मेरी जाम्बवती का महल है। इस प्रकार 16,108 दिव्य महल हैं। महल महल मांझ चहल पहल लखी, क्या वो द्वारिका है? दिव्य द्वारिका है। दिव्य का अर्थ होता है दिव्य नेत्रों से देखना, दिव्य प्रकाश पुंज, जहां मलमय दोष नहीं है। मलमय दोष भौतिकता नहीं है, दिव्य प्रकाश आनंद स्वरूप है। इतना आनंद आया इनको, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन और रात लगातार महलों में भगवान के साथ घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कहीं संकीर्तन हो रहा है, कहीं भगवान के साथ नृत्य हो रहा है, कहीं बगीचे में भगवान टहल रहे हैं। अब ये जो दिव्य आनंद इन दोनों को मिला, उस आनंद का सुख तो इन्हीं के पास में है। और जब 7 दिन बीत गए तो बोले, पीपा एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो प्रभु, आज्ञा करो। आज्ञा दई जाइबे की जाइबो न चाहें, दिए पिए वो रूप देखो, मोही को जुजाए के। भगवान कहते, पीपा अब एक काम करो, तुम संसार में जाओ और जहां से आए हो ना वहीं जाओ, द्वारिका जाओ। अच्छा, भगवान के चरणों से लिपट गए। ये दिव्य सुख, ये आनंद, आपके साथ घूमने फिरने का, आपके साथ वार्तालाप करने का, ये जो सुख मिला है, प्रभु संसार में जाते ही आपकी माया घेरेगी, बड़ी दुर्दशा होगी। आपके पास भी आकर क्या लौटना पड़ता है क्या? भगवान ने कहा, पीपा तुम्हारे द्वारा मेरे को संसार का कुछ कल्याण करवाना है, इसलिए मेरी आज्ञा मानो। देखो ये शंख चक्र की छाप है और ये संसार के प्राणियों को ये छाप लगवाया करो जाकर के। इसके लगाने से उनके पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। इसको तप्त मुद्रा कहते हैं। पीपा जी को शंख चक्र की छाप दी और रुक्मिणी जी ने अपनी निजी नीले रंग की साड़ी, श्याम वर्ण की साड़ी उतार करके और सीता सहचरी को अपनी प्रसादी साड़ी पहराई है। रुक्मिणी जी पहरा रही है, भगवान इनको शंख चक्र की छाप दे रहे हैं। परंतु आज पीपा के हृदय में भगवत विरह व्याप गया। भगवान ने जो ही कहा, पीपा जी और सीता सहचरी भगवत विरह के कारण वहीं चरणों में गिर करके फूट फट कर रोने लगे, विमूर्छित हो गए। श्री रुक्मिणी कृष्ण दोनों को पीठ पर हाथ फेर कर सहला कर आज्ञा देते,
कोई बात नहीं है, सदा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, क्यों परवाह करते हो। वही परिस्थिति हुई जो नरसिंह जी के साथ हुई थी। भगवान शंकर नरसिंह जी को श्रीधाम वृंदावन ले गए और वृंदावन में रास लीला का दर्शन कराया। केवल दर्शन ही नहीं कराया, दिव्य सखी का स्वरूप भी प्रदान किया। नरसिंह जी सखी रूप में रास रस का आस्वादन प्राप्त किया। अग्रदास नाभादि सखी सबे राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसिंह अली तस्कर नवनीता की। नरसिंह सखी रूप प्राप्त कर चुके, रास का दर्शन किया और फिर भगवान कहते नरसिंह अब तुम वहीं जाओ। हाय, जैसे उनकी छाती पर कोई वज्र का प्रहार करे। नरसिंह को बहुत कष्ट हुआ। आज पीपा जी को भी इसी प्रकार भीषण कष्ट हुआ है। अब संसार में जाएंगे। संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मगर और जीव बहुबंद बंदसी, मन बयारी प्रेरे स्नेह फंद फंदसी, कही श्री हरिदास तेई जीव पार भय, जे गही रहे चरण आनंद नंदसी। ये संसार समुद्र ऐसा है, इस समुद्र में कोई एक बार घुस गया तो महाराज बड़े बड़े काम रूपी घड़ियाल, क्रोध रूपी बड़े बड़े मगरमच्छ उस छोटे से जीव को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। क्या करें? लेकिन जो आज्ञा, अब इसी को कहते हैं ताकतवर मारता है और रोने नहीं देता। वह दृश्य अदृश्य हुआ। पीपा जी और सीता सहचरी समुद्र में से ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कोई जमीन में चल रहा, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, एक वस्त्र भी नहीं भीगा है। भगवान ने कहा था कि जगत में कलंक लग जाएगा, भक्त बूढ़ गयो यह कलंक, बड़ो ही कलंक भयो, मेटो तम अंक संक गही अकुलाएगी। भगवान ने छाती से लिपटा कर कहा था कि देखो भक्त मर गया भगवान का नाम लेकर के तो ये कलंक मेरे सिर पर लगेगा, इस कलंक को हटा दो पीपा। भगवान की बात सुनकर पीपा कुछ बोल नहीं पाए। चले पहुंचाई भी को प्रीति के अधीन आप, बिनु जलनीन जैसे ऐसे फिर आए हैं। देखी नई बात गात सूखे पट भीजे लिए पहचान आनी पग लपटाए हैं। दई लेके छाप पाप जगत के दूरी करो, डरो कहूं और कहीं सीता समझाए हैं। एक नई बात क्या कि वस्त्र कोई भी नहीं भीगा हुआ है। यदि भीगा हुआ है तो केवल छाती का हिस्सा भीगा है, इतना। और वो भी क्यों भीगा है? क्योंकि भगवत विरह के कारण करुण क्रंदन कर रहे हैं। हे वृंदावन विहारी द्वारिकाधीश, अब ये सुख क्या जीवन में कभी मिलेगा? उस रूप का ध्यान करके रो रहे हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और उससे वो छाती भीग गई है। लेकिन समुद्र के जल से वस्त्र भी नहीं भीगा। जैसे जमीन में चलते हैं ऐसे चलते हुए पीपा जी और सीता सहचरी दोनों रोते हुए समुद्र के किनारे जो ही आए तो आसपास कुछ लोग घूम रहे थे, जिन्होंने देखा था चर्चा कर रहे थे। ये वही स्थान है जहां वो महात्मा डूब गए थे, उनके साथ में बाई की बिचारी वो भी डूब कर मर गई। देखो तो सही, भगवान का भक्त भी मर जाता है, भगवान भी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसे आपस में बात कर रहे थे। इतने में देखा जैसे जमीन में चलता हुआ कोई आ रहा है। ऐसे ही दोनों जुगल दंपति चले आ रहे हैं। देखते ही अपार भीड़ एकत्रित हो गई चारों तरफ से। जो ही जमीन पर उतरे,
चरणों से दुनिया लपट गई। बोलो पीपानंद जी महाराज की, श्री सीता सहचरी जी की। दुनिया प्रणाम कर रही है, दंडवत कर रही है, प्रतिष्ठा बढ़ गई है। पर आज इनको ये मान प्रतिष्ठा जहर के तुल्य दिखाई दे रहा है। क्या मिल जाएगा इस प्रतिष्ठा से, क्या मिल जाएगा इस मान से, क्या मिल जाएगा इस सम्मान से? मेरा सावला सलोना श्याम सुंदर द्वारिकाधीश तो मेरे पास है नहीं। आज्ञा शिरोधार्य छोड़ के मंदिर में गए, पुजारी जी को वहां शंख चक्र की छाप दी। अपने हाथों से बहुत लोगों के कंधे में छाप लगाई है, शंख चक्र की छाप। इसको तप्त मुद्रा कहते हैं। एक बात कह दूं, अन्यथा अर्थ नहीं लगावें। हाँ, जो ऐश्वर्य के उपासक हैं, मैं वृंदावनी भाषा से बोल रहा हूं, कानपुरी भाषा नहीं बोल रहा इस समय। हाँ, जो एक शीतल मुद्रा है और एक तप्त मुद्रा है। जो ऐश्वर्य के उपासक हैं, जिनका मन वैकुंठ में है, नारायण की उपासना करते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म ईश्वर चतुर्भुज नारायण मानते हैं, ऐसे लोगों को तप्त मुद्रा लगवा लेनी चाहिए। और लगाने से लाभ ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन जो ब्रज के श्री वृंदावन धाम के किशोरी श्री राधा रानी के चरणों के अनन्य आश्रित जन हैं और वो ब्रज की उपासना का स्वरूप जिन्होंने गुरु के द्वारा स्वीकार किया है, राधा कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, वो द्वारिकाधीश और रुक्मिणी का चिंतन नहीं करते। तो जो राधा जी को इष्ट मानने वाले भक्त हैं, भूल करके भी द्वारिका में उनको तप्त मुद्रा नहीं लगवानी चाहिए। इससे स्वरूप में अंतराय पड़ता है। ऐश्वर्य के उपासकों को लगाना चाहिए, उनके लगाने में नुकसान नहीं है। इसका एक प्रगट प्रमाण है ब्रजमंडल में रनवारी नाम का ग्राम। रनवारी के बाबा सिद्ध बाबा कृष्णदास जी हैं। अब भी वहां उनकी पूजा होती है, समाधि बनी है। कुछ वर्ष पहले, लगभग 60, 70, 80 वर्ष के लगभग की घटना है। हाँ, गौड़िया संप्रदाय के वो संत थे, बालकपन में भजन करते थे, बालकपन में साधु बन गए थे। आए ब्रज में गांवों से रोटी मांग लेते और अनन्य भाव से नाम जप भजन करते, परंतु अपने गुरु भाइयों का सत्संग नहीं किया। अपने निजी संतों के पास बैठ करके विशेष प्रकार से उपासना का स्वरूप प्राप्त नहीं किया, नाम जप में तन्मय हो गए। तो किशोरी जी की कृपा हुई, राधा रानी दर्शन देने लगी भजन के समय पर। यहां तक स्थिति पहुंच गई। किसी घुमक्कड़ साधु बाबा ने, जो जीवन भर घूमे थे, उपासना नहीं की थी, हम सरीखे कोई होंगे बहिरंग वृत्ति वाले, उन्होंने कहा, कुआं के मेढ़का कुआं में पड़े रहे, गूलर को भुनगा गूलर में ही पड़ा रहा, यहां बैठकर राधे राधे रटते हो, क्या मिल गया तुमको? अरे घूमो, कुछ देखो, चारों धाम के दर्शन करो। देखो मेरा जीवन निकल गया घूमते घूमते। सब लोग तीर्थाटन करते थे, उन महात्मा का उपासना से मतलब नहीं था, केवल घूमना, चक छानना, घोटना, मौज मारना, सब तरह के होते हैं। सीधे साधे महात्मा अज्ञानी, अविवेकी, उम्र में बड़े हुए तो क्या हुए, ऐसी की बातों में बहक गए वो बाबा कृष्णदास जी और रणछोड़ जी चले गए। उनके कहने पर तप्त मुद्रा कंधे पर लगवा ली।
ज्यों ही तप्त मुद्रा लगवाई और भजन करने को बैठे तो राधा जी प्रकट होकर कहती हैं, अब तो तू राज रानी की दासी है गई है, हम ग्वालिनी ब्रजवासिन के तेरो कहा मतलब है। ऐसा कह के राधा जी ने दर्शन बंद कर दिया। महात्मा के तो इतना जोर का धक्का लगा है, ये क्या हुआ, मेरा तो चौपट हो गया। भागते भागते वो बाबा जैसे तैसे ब्रजमंडल में आए। गोवर्धन में सिद्ध बाबा रहते थे और भी बड़े अच्छे अच्छे संत उस समय थे। जिसके पास जाता है वो साधक महात्मा हाथ जोड़ देते, बाबा तुम यहां से जाओ, कहीं मेरा कुछ अपशकुन न हो जाए। इतना विरह प्रकट हुआ हृदय में, हाँ मेरे को किशोरी जी ने त्याग दिया, राधा जी ने त्याग दिया, ये क्या हुआ। परिस्थिति ये हुई कि विरहाग्नि प्रकट हुई, विरह की अग्नि। हमारे वृंदावन में एक संत थे, अभी हैं वयोवृद्ध, लगभग 70-80 साल के। उनसे एक महात्मा ने बताया कि एक महात्मा के हाथ के अंगूठे पर जैसे दीपक की लौ जलती है, ऐसे लौ जलते हुए देखा था। विरह की अग्नि जलती थी उनके, भगवत विरह। वो बाबा कृष्णदास वहीं रनवारी में जाकर बैठ गए निराश होकर के। अब इस शरीर को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये शरीर से बात बिगड़ गई, बिना किशोरी जी के नहीं रह सकता। राधा रानी के पैरों से अग्नि लगी, विरहाग्नि, कहीं दिया सराई नहीं चुलाई। धीरे धीरे आग लग रही है। बाबा श्री राधे श्री राधे श्री राधे रट रहे। सिर बच गया, कंधे तक जल गया, सिर नहीं जल रहा। अग्नि देख रहे हैं ब्रजवासी, वहां के लोग। संतों की भीड़ एकत्रित हो गई। गोवर्धन के सिद्ध बाबा ने जब जाकर ये दृश्य देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। रनवारी वाले बाबा के सिर पर हाथ रखा, किशोरी जी से प्रार्थना की, अब तो कृपा कर दो। बाबा का स्पर्श होते ही तुरंत वो उसकी आंखों के आगे किशोरी राधा रानी का दर्शन होता है और तुरंत वो सिर भी जल गया और किशोरी जी की सखियों में नित्य निकुंज में उसकी प्राप्ति हो गई। बोलो बाके बिहारी। उसी गांव में रनवारी वाले बाबा कृष्णदास जी की समाधि बनी हुई है। हम लोग जाते हैं, उसके दर्शन करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल। ये सब गंभीर बातें हैं, ये तर्क का विषय नहीं है, ये तो जिज्ञासा का विषय है। हाँ, उपासना का विषय है। शंख चक्र की छाप लगने लगी, उससे जीवों के पाप ताप कटने लगे। श्री पीपा जी महाराज की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो गई। और जब प्रतिष्ठा बढ़ गई तो फिर भजन कहां। दोनों आपस में एकांत में बैठकर चर्चा करने लगे। अब तो रात के समय भी कोई आ जाता है, दिन में भी कोई एकांत नहीं बैठने देता। हमारा कष्ट दूर कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। संसारी लोगों का तो यही काम है। अरे साधु बाबा न जंत्र जानते हैं न मंत्र जानते हैं, ये तो राधे राधे अपना भजन करते हैं। पर दुनिया वाले तो अपनी भावना लेके पहुंच जाते हैं, मेरे बेटा का विवाह नहीं हो रहा, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा। अरे बाबा कोई तांत्रिक थोड़ी है? क्या करें? लेकिन फिर भी इनके दर्शन से लोगों को शांति मिलने लगी। विशेष प्रतिष्ठा बढ़ी। बोले जहां मान प्रतिष्ठा सूखरी विष्ठा के समान, अब प्रतिष्ठा इनको बहुत बुरी लगने लगी। सीता सहचरी से कहते हैं क्या करूं, अब भजन बिगड़ रहा है। सीता सहचरी जी बोलती हैं जाके कारण मुड़ मुड़ायो, सो दुख मेरे आगे आयो। चलो जाते हैं, कहीं अन्यत्र चले। अच्छा चलो, चल दिए। रात में छोड़ करके द्वारिका रणछोड़ जी का स्थल और जंगल की तरफ चलने लगे। एक रात्रि, दो रात्रि, तीन रात्रि, छठवीं रात्रि, छठवें मिलान। क्या हुआ? छठे मिलान
वन में पठानो भेंट भई, लई छीन तिया किया चैन प्रभु धाये हैं। एक पठान थे, वो मोटा तगड़ा था। उसने देखा इस बाबा जी के साथ में ये 16 वर्ष की बाई जा रही है। बोले इस महात्मा को 2 थप्पड़ मारो और बाई छुड़ा लो, चलो। सो पठान आया और सीता सहचरी का बड़ी जोर से हाथ पकड़ा और खींच कर ले चला। जंगल की बात थी। पीपा जी महाराज ने पीठ फेर ली और मेड़ पर सीताराम सीताराम रटने लगे। सीता सहचरी जी देखती हैं ये भी नहीं बोल रहे कि अरे भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन हो तुम, कैसे लेके जा रहे हो। पीपा जी ने सोचा राम जी जो कुछ करते हैं उसको अच्छा करते हैं, अच्छी आफत कट जाएगी। मामूली बात है ये, साधारण समर्पण है ये। प्रभु के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा, कितना आश्रय, कितना समर्पण है, हंसी खेल नहीं। उधर देखा ये तो बोल नहीं रहे, तो श्री सीताराम जी का जो ही स्मरण किया, भगवान प्रकट होकर के और उस पठान से सीता सहचरी को खींच कर ले आए। पठान का काम तमाम कर दिया। सीता सहचरी को बड़े दिव्य दर्शन हुए, पीपा जी को दर्शन हुए। अब बोले पीपा जी देखो जी, मैं पहले कह रहा था जंगल में बड़े बड़े कष्ट मिलते हैं पर तुम